भजन संहिता 32 का 8। जो बातें हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तुझे सम्मति दूंगा, माने मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, कैसे जीना नहीं चाहिए, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। कितना अच्छा परमेश्वर है देखिए। और इसलिए प्रभु ने हमें ये वचन दिया है, बाइबल दिया है। इसमें प्रभु ने हमें लिख के दिया है कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, और इसके अनुसार जब हम जिएंगे तो हम आशीष पाएंगे। अभी हम इन बातों को सीख रहे हैं कि इजरायली लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं। आज ये इजरायली और फलिस्ती लोगों के बीच में जो समस्याओं को देख रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। और हम कई बातों को सीखे थे, शुरू से ही हम देख रहे हैं गलतियां होती आ रही है। और कहा जाता है अगर शुरू में ही बिगड़ गया तो अंत तक बिगड़ा ही रहेगा। तो शुरू में ही बिगड़ गया, अभी तक वो सुधर नहीं रहा है, पर वो और उलझते हुए जा रहा है। और हमें इन गलतियों से सीखना है कि हम वो गलती ना करें और हम श्रापित ना हो, हम आशीषित हों। देखिए, ये यहूदी कौम जो इजरायली लोग हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा आशीषित होना चाहिए, और इनको प्रभु ने बड़ी आशीष दी है। पर आज हम क्या देखते हैं कि बड़ी संघर्ष में हैं, और हर जगह इनके दुश्मन हैं, और कई लोग इनको पूरी तरह से इस धरती से नाश करना चाह रहे हैं, नामो निशान मिटाना चाह रहे हैं। केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो इनको बचाते हुए आ रहा है। जो बातें हम लोग सीखे थे, दो कौम, एक यहूदी कौम माने इजरायली लोग, दूसरा इस्माइली, ये दोनों इब्राहिम के वंश हैं। इब्राहिम का बड़ा बेटा जो उसके दासी मिस्री हाजिरा के द्वारा उत्पन्न हुआ, इस्माइल जिसका नाम है, वो पहला बेटा है, पर यह वायदे का बेटा नहीं है, ये इनकी इच्छा के साथ हुआ है। पर इब्राहिम को प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा। किसके द्वारा? सारा जो उसकी पत्नी है उसके द्वारा एक पुत्र को देगा, उसके द्वारा इसहाक सारा के द्वारा पैदा हुआ, वो उसका असली वारिस है, पर दूसरा पुत्र है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो पहली गलती कहां हुई? सारा अपनी मन की बात मानी, और इब्राहिम सारा की बात मानकर क्या किए? जो प्रभु की इच्छा नहीं थी उस कार्य को किया। दासी के पास जाना नहीं था, हाजिरा के द्वारा संतान उत्पन्न करना नहीं था, पर इब्राहिम थोड़ा सा चूक गया, जानबूझ के नहीं किया, थोड़ा सा चूक गया। ये सोचा शायद ये प्रभु की मर्जी है। शायद करके कभी मत जाइए, स्पष्ट कर लीजिए कि सचमुच में ये प्रभु की मर्जी है या नहीं। तो प्रभु के पास आके पूछता तो प्रभु उसको बताता, पर उसने प्रभु से सलाह नहीं ली, प्रभु से पूछा नहीं। आज इतनी बड़ी समस्या हो गई है। अगर हाजिरा के पास इब्राहिम नहीं गया होता, हाजिरा के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं किया होता, इस्माइल पैदा नहीं हुआ होता, तो आज इजराइल को इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। तो पहली गलती वहां पे हो गई। अब गलती से हमें सुधरना चाहिए, पर इजरायली लोग सुधरे नहीं। आगे क्या देखते हैं? ठीक है, इब्राहिम के द्वारा इसहाक पैदा हुआ, माने इब्राहिम की पत्नी सारा, उसके द्वारा ये वायदे का बेटा पैदा हुआ इसहाक। इसहाक के दो बेटे थे, जुड़वे थे, एसाव और याकूब। वचन कहता है एसाव को प्रभु ने त्याग दिया और याकूब को चुना। याकूब के 12 बेटे थे, और याकूब का नाम प्रभु ने बदलकर इजराइल रखा, और याकूब के 12 बेटे इजराइल के 12 गोत्र बन गए। अब ये बहुत बड़ी जाति बन गए, और मिस्र में गुलाम थे। प्रभु वहां से उनको उठा के वापस कानान लेके आया, जो देश प्रभु ने इब्राहिम को वायदा किया था। ये जो कनान देश आज जिसे हम इजराइल कहते हैं, पर इजराइल अभी सिमट के रह गया है, थोड़ा ही है, पर इससे ज्यादा इलाका है जो प्रभु ने इब्राहिम से वायदा किया था। तो वायदे के उस देश में प्रभु इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से लेके आया,
और दोबारा उन लोग उस कनान में रहने लगे। और वहां रहते हुए इन लोग सही ढंग से चले नहीं। जंगल के सफर में जब मूसा इनकी अगुवाई कर रहा था, प्रभु ने मूसा के द्वारा इनको आज्ञाएं दी, नियम दिए, विधि दिए। और उसमें जो 10 आज्ञाएं हैं, ये जो 10 आज्ञाएं हैं, उसमें प्रभु कहता है मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। और प्रभु ने उनको यह भी कहा है कि दूसरे जो कौम के लोग हैं उनके साथ संबंध नहीं रखना, उनके साथ शादी ब्याह नहीं करना। और प्रभु इनका राजा होके चल रहा है, पर इन लोग भटक जाते थे, मूर्ति पूजा करने लगते थे। हम हारून को देखते हैं, हारून ने गलती की। जब मूसा पहाड़ के ऊपर था, प्रभु ने उसको बुलाया, प्रभु उसको 10 आज्ञा दे रहा था और लोगों की सब्र टूट गई। हारून के पास आके कहने लगे मूसा का क्या हुआ पता नहीं, हमारे लिए एक देवता बना। तो हारून ने वहां पे एक और गलती की, लोगों की बात सुन करके उसने सोने का बछड़ा बना दिया। वो एक बहुत बड़ी गलती है। हारून को चाहिए था प्रभु के चरणों में आके पूछते, हारून ये क्या याजक है, पर लोगों को खुश करने के लिए। याद रखिए, एक लोगों की बातों को सुन के चलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, लोगों को खुश करने के लिए हमें कोई भी काम करना नहीं चाहिए, हमेशा प्रभु से पूछना है। तीसरी गलती क्या हुई, इजरायली लोग प्रभु से राजा मांगे, क्योंकि हमारे आसपास के लोग जितने भी राज्य के लोग रहते हैं उनके समान हमें राजा चाहिए। तो उन्होंने राजा मांगा, प्रभु कहते हैं इन्होंने मुझे इनकार किया। तो तीसरी बात क्या है, हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, हम बिल्कुल अलग लोग हैं। इजरायली लोग इस बात को भूल गए कि वो प्रभु के लोग हैं, वो दुनिया के लोगों के समान, दूसरे लोगों के समान बनना चाह रहे हैं। तो दूसरों का रीस हमें कभी नहीं करना है, हमें अलग रहना है, हमारी अलग पहचान है। संसार के सदृश कभी नहीं बनना है। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, हमारा चाल चलन, हमारा पहरावा, हर एक चीज दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो हमें प्रभु के लिए अलग जीवन जीना है। तो प्रभु का वचन यही हमें सिखाता है। और चौथी बात जो हम देखते हैं, सुलेमान राजा। अब इन्होंने राजा मांगा था और प्रभु ने पहले ही चेतावनी दी, तुम राजा मांग रहे हो, मैं अभी तक तुम्हारे लिए राजा बनकर तुम्हें चला रहा हूं, पर तुम मुझे इनकार कर रहे हो। पर जिस राजा को तुम बुला रहे हो उसके कारण तुम दुख उठाओगे और उसके कारण तुम परेशान होगे। पर इन्होंने प्रभु की बात नहीं सुनी। जब कभी भी हम प्रभु की बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं, तो हम मुश्किलों में पड़ेंगे। अब देखिए, राजा के द्वारा ही इनको मुश्किलें आ रही है। इजराइल का पहला राजा शाऊल, फिर दूसरा राजा दाऊद, अब तीसरा राजा सुलेमान। सुलेमान क्या कर रहा देखिए, हम पहला राजा उसका 11 अध्याय में देखते हैं। वो क्या कर रहा है, अपने आसपास में जितने भी राज्य के लोग हैं, अन्य जाति के लोगों से, स्त्रियों से शादी कर रहा है। प्रभु ने साफ मना किया इजरायली लोगों को कि उनके साथ तुम इस तरह का संबंध नहीं करना है और उनकी स्त्रियों से शादी नहीं करनी है, पर इसने माना नहीं। देखिए यहां लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। देखिए, जिनसे दूर रहने के लिए प्रभु ने कहा, उन्हीं के साथ इन लोग संगति किए और प्रभु ने चेतावनी दी, उनके साथ संगति करोगे तुम उनके समान बन जाओगे, वो तुम्हें मुझसे अलग करेंगे। विश्वासी भाई बहन ध्यान दीजिए, प्रभु किसी से नफरत करने के लिए नहीं कह रहा है, हमें सभी से प्रेम करना है, पर दोस्ती हर एक के साथ नहीं करनी है, रिश्ता हर एक के साथ नहीं करना है। रिश्ता करना अलग है, किसी से नफरत नहीं करनी है। पर जो प्रभु के लोग नहीं हैं, दुनियादारी लोग हैं, उनके साथ ज्यादा मित्रता नहीं करनी है। चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे पड़ोसी हो,
चाहे जानकार हो, चाहे साथ में काम करने वाले हो, ध्यान रखिएगा। उनके साथ अच्छे से रहें, पर उनके नजदीक में नहीं रहना है। उनके समान हमें नहीं बनना है। हमारा जीवन उनके सामने आकर्षण का बनना चाहिए। हमें उनके समान नहीं बनना है। हमें यही कोशिश करना है कि उन लोग हमारे समान बने। पर आज हम क्या कर रहे हैं? उनके समान बन रहे हैं। हमारा पहरावा उनके समान है। आज सब कुछ बिगड़ रहा है। हमारा खाना पीना उनके समान है, बोलचाल उनके समान है, हमारा चाल चलन उनके समान है। जरा सोच के देखिए, आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, फैशन के युग में हम जी रहे हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, क्या उनमें और हम में फर्क है? हम उनके समान ही कर रहे हैं। उनके समान ही फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके समान ही इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? गलत कामों में। हमें अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जैसे ही बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, उनके जैसे हम पहन रहे हैं, उनके जैसे ही हम बोल रहे हैं, उनके जैसे हमारा व्यवहार है। आज जवान लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और क्या करते हैं? आज हम हर जगह पर इस बात को सुनते हैं, भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। आज मसीह जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, वो भी यही कर रहे हैं। वो भी यही कर रहे हैं कि वो रीस कर रहे हैं दुनियादारी लोगों का। ध्यान दीजिए, कभी मत कीजिएगा। उनके समान नहीं बनना। प्रभु ने कहा उन चीजों से अलग रहो। पर यहां पे देखिए, सुलेमान इतना बुद्धिमान व्यक्ति इन स्त्रियों के साथ शादी करके, बाद में लिखा है, उनके समान मूर्ति पूजा करने लगा। मूर्ति पूजा करने लगा। ये बात प्रभु को पसंद नहीं आई। यहां देखिए लिखा है 6वें वचन में, पहला राजा उसका 11 अध्याय, इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। देखिए कितनी दुख की बात है। वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, अब वो व्यक्ति जो है दूसरे देवताओं को मानकर उनकी उपासना कर रहा है। अगर हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो शैतान ऐसे हमें पटकनी देगा, हम उठ नहीं पाएंगे। कभी कोई भी विश्वासी ये मत सोचिए मैं तो बहुत मजबूत हूं, मैं गिर नहीं सकता। जिस दिन मैं सोचूंगा कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं प्रभु के वचन को अच्छे से जानता हूं, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे लिए विनाश का कारण है। मुझे प्रभु पर आश्रित रहना है, प्रभु के चरणों में रहना है, प्रभु की अधीनता में रहना है। कहना, प्रभु तू मुझे बता, तू मुझे सिखा, मैं तेरी बात मानकर चलूंगा, तभी मैं सही ढंग से चलूंगा, नहीं तो कभी भी मैं गिर सकता हूं। सुलेमान देखिए कितना बुद्धिमान है। उसने नीति वचन लिखे हैं, पर वो बंदा इस तरह का काम कर रहा है। वचन क्या कह रहा है? घृणित देवताएं उनके सामने दंडवत कर रहा है। और प्रभु 2 बार उसको दर्शन दिया और चेतावनी दी। 9वें वचन में, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी, पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। देखिए प्रभु उसको बता रहा है, उसको समझा रहा है, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें अभी तक संभाला है, तुम पराये देवताओं के पीछे नहीं जाना। प्रभु की बात सुन नहीं रहा है। देखिए अगर शुरू में ही आप लोग ध्यान नहीं देंगे, फंदे में फंसते चले जाएंगे। सुलेमान शुरू में ध्यान नहीं दिया। शुरू में क्या सोचा? मैं तो शादी तो कर रहा हूं, पर मैं इनके फंदे में फंसने वाला नहीं हूं। मैं तो बस प्रभु के लिए रहूंगा। बस थोड़ी सी जना लोगों के साथ दोस्ती बनाने के लिए है। मैं जो इनकी बातों में नहीं आऊंगा। वही उसके लिए फंदा बन गया। ऐसा गिरा कि उठ नहीं पा रहा। प्रभु भी उसको बता रहा, फिर भी नहीं आ पा रहा है। आज हम कई बार यही गलती करते हैं, नहीं ये तो दोस्ती है, ये तो थोड़ी सी रिश्तेदारी है, और कुछ नहीं होगा, मैं तो प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। आप ध्यान नहीं देंगे और उनके साथ ज्यादा संबंध रखेंगे, उनके जैसे आप पार्टी में जाना, नाच गान करना, तो गिर जाएंगे आप। विश्वासियों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध रखिए। आप घर में भी रहते हैं, बेफालतू में दूसरों के घर में जाना, उनके साथ बैठकर बात करना मत कीजिएगा। सबके साथ अच्छे से रहिए, अच्छे व्यवहार कीजिए, पर आप जो दूरी बना के रखिए, दूरी बना के रखना है। बच्चे स्कूल जाते हैं, दोस्ती स्कूल तक होना चाहिए, घर में नहीं आना चाहिए। आप नौकरी करते हैं,
आपकी दोस्ती वहां दफ्तर तक होना चाहिए, घर में नहीं आना चाहिए। बेफालतू की चीजें आएगी, आप ध्यान नहीं देंगे, सुलेमान जैसे गिरेंगे। और प्रभु बात करेगा तो भी ऐसे आप फंस जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। इसके कारण क्या हुआ? बड़ा श्राप इजराइल के ऊपर आ गया। प्रभु ने सुलेमान से कहा, अब तेरे राज्य को मैं तोड़ दूंगा, तेरा राज्य तोड़ दिया जाएगा। और वैसे ही हम देखते हैं उसका राज्य टूट गया। तब से सुलेमान के राज्य में इतने दिन शांति था, सुलेमान के राज्य में दुश्मन आ गया। प्रभु ने एक व्यक्ति को उठाया जो सुलेमान का दुश्मन बन गया, और अब उसके राज्य में शांति नहीं है। और सुलेमान भले ही बुद्धिमान राजा था, उसके राज्य से इजराइल की प्रजा खुश नहीं थी। अब सुलेमान मर गया। सुलेमान के बाद उसका बेटा रहूबियाम राजा बना। वो भी अपने बाप जैसे ही चला। दाऊद इतना अच्छा प्रभु का भय मानने वाला था, पर दाऊद की राह में नहीं चल रहे। अब रहूबियाम जो सुलेमान का बेटा है, राजा बन गया। और सुलेमान के समय में सुलेमान का ही एक कर्मचारी जिसका नाम यरोबाम है, प्रभु ने सुलेमान के विरुद्ध में दुश्मन के रूप में उठाया। अब लोग इस यरोबाम को साथ लेके रहूबियाम जो इजराइल का राजा है, सुलेमान का बेटा, उसके पास आके कह रहे हैं, पहला राजा उसका 12 अध्याय 4 वचन, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और इस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। लोग आके रहूबियाम से कह रहे हैं, आपका पिता सुलेमान हमारे ऊपर बहुत भारी जुआ बोझ लगा रखा है। जरा सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे शासन चला रहा है। बस लोगों को अपने अधीन में रखने में कामयाब रहा, पर लोगों के मन को जीता नहीं। दाऊद जैसे नहीं है। दाऊद के बारे में लिखा है, प्रजा उससे बहुत खुश थी क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय मानता था और लोगों के हित में काम करता था, लोगों की भलाई करता था और न्याय करता था। पर सुलेमान ऐसा नहीं है। सुलेमान ने तो प्रभु से पूछा था, मैं लोगों का न्याय करूं, पर यहां देखिए अन्याय कर रहा है, लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ डाल रहा है। ये इजरायलियों की गलती है। इन्होंने राजा मांगा था ना, तभी प्रभु ने कहा था, नहीं राजा आएगा तो ऐसे ऐसे करेगा। अब हो गया ना। कभी भी प्रभु से जिद करके कुछ भी मत मांगिए, आपको अच्छा लग रहा करके मत मांगिए, सभी लोग ऐसा कह रहे हैं करके मत मांगिए। प्रभु की बात सुनिए। हो सकता है प्रभु की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, दुनिया की नजर में पागल जैसा है, पर वही आपके लिए सुरक्षा है। यहां देखिए, इजराइल लोगों से हमें सीखना है। गलती के ऊपर गलती करने के कारण आज देखे उनका हालत कैसा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, इनका हालत और बुरा होने वाला है, क्योंकि अभी भी ये सुधर नहीं रहे हैं, अभी भी ये प्रभु की बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए अब इनका हालत ऐसा हो गया। और रहूबियाम क्या कर रहा है, पहले तो उनको कह रहा है कि 3 दिन के बाद आना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वो सुलेमान के साथ जो बुजुर्ग लोग बैठते थे, जो सलाह देते, उनसे जाके पूछता है। उन लोग अच्छी सलाह दे रहे, पर उनकी बात छोड़ दिया। अपने जैसे जवानों के पास गया, उनसे पूछने लगा। उन लोग ने उल्टी सीधी सलाह दे दी और उन बातों को लेके जाके बोलने लगा। क्या बोलने लगा देखिए 12 वचन से, तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहूबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसके बाद क्या हुआ, लोग इससे दूर हो गए, राज्य 2 टुकड़े में चला गया। हमारी बातों में भी सावधान होना है। लोग अपनी समस्या को लेकर आए हैं राजा के पास और उससे समाधान चाहते हैं, उससे तसल्ली की बात चाहते हैं, पर यह तो उनके साथ क्रूरता से बातें कर रहा है। समस्या का हल नहीं बल्कि उसको और बढ़ा रहा है। याद रखिए,
जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपकी बातें क्रूरता ना हो, आपकी बातें दूसरों को तसल्ली देने वाला हो, दूसरों को सांत्वना देने वाला हो, दूसरों को जिंदगी देने वाला हो। यहां पे रहूब्याम जैसे हम ना बने, जो लोगों के साथ इतने कठोरता से बातें कर रहा है, उनके जख्म में वो नमक और मिर्च डाल रहा है। कभी भी नहीं करना, वो हमारे लिए विनाश का कारण होगा। कई लोगों के मुंह के कारण उन लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। मुंह में कुछ भी बक देते हैं, ये नहीं सोचते आगे पीछे कौन है। ध्यान दीजिएगा। अब राज्य दो हिस्से में बट गया, इजराइल दो हिस्से में बट गया। एक उत्तरी राज्य, दूसरा है दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य में सुलेमान राजा का सेवक था यरोबहाम, वो राजा हो गया। 12 गोत्र में 10 गोत्र उसके पास चला गया। और अभी दक्षिणी राज्य है जिसे यहूदा कहते हैं, उसमें केवल 2 गोत्र हैं। उत्तरी राज्य में जो बड़ा राज्य है, 10 गोत्र है इजराइल के, यरोबाम राजा बना और उसने सामरिया को राजधानी बना दिया। सामरिया को राजधानी बना दिया। दक्षिणी राज्य में सुलेमान का बेटा दाऊद का पोता रहूबियाम राजा बना। 2 गोत्र हैं, वहां की राजधानी यरूशलेम है। और आगे अगर हम देखें, अब ये 2 राज्य अलग अलग चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। देखिए, घर के अंदर जब फूट आ जाता ना, फिर वो घर स्थिर नहीं रहेगा। इनके अंदर ही फूट आ गया। प्रभु ने ऐसे होने दिया क्योंकि इन लोग प्रभु की बात नहीं माने। याद रखिए, अगर हम प्रभु की बात मानकर नहीं चलते हैं, प्रभु की सलाह पर नहीं चलते हैं, हमारा घर घर नहीं रहेगा, हमारा जीवन जीवन नहीं रहेगा। इसलिए लिखा है, जब तक यहोवा घर न बनाए, घर बनाने वालों का प्रयास बेकार है। हमारी जिंदगी को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, उससे दूर होकर हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए उस वचन को जो यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु की बात मानकर चले, वचन में जो कुछ भी प्रभु ने कहा उसको मानकर चले। अच्छा लगे ना लगे, लोग उसको चाहे कैसे भी ले ले, ये हमारा और परमेश्वर का संबंध है। हमें आशीष पाना है, हमें श्राप नहीं पाना है। तो हम उसके वचनों को मानकर चलेंगे तो आशीष पाएंगे। आगे जब 2 राज्य बट गए हैं, देखिए क्या हुआ। अब जो उत्तरी राज्य जो इजराइल के नाम से ही जाना जा रहा है, वहां पे अलग अलग राजा आ रहे हैं। और ये जो दक्षिणी राज्य है जो यहूदा कहलाया जाता है, इसमें भी अलग अलग राज्य आ रहे हैं। इसमें भी अलग अलग राजा आ रहे हैं, एक के बाद एक। पर दोनों में फर्क क्या है? ये जो दक्षिणी राज्य है, ये दाऊद के कारण प्रभु केवल दाऊद के वंश में से ही राजा लोग आ रहे हैं। जो दक्षिणी राज्य है जो केवल 2 गोत्र है। पर उत्तरी राज्य में एक ही वंश से राजा लोग नहीं है। वहां पे कोई सेनापति विद्रोह करेगा, राजा को मारेगा, फिर वो राजा बनेगा। इस तरह उत्तरी राज्य में सब कुछ उतल पुतल है, क्योंकि उत्तरी राज्य में जितने भी राजा लोग आए थे, करीबन 20 राजा थे। उत्तर में भी दक्षिण में भी करीबन 20 राजा लोग थे। पर उत्तरी राज्य में एक भी राजा ऐसा नहीं था, यरूबियाम से लेकर के कोई भी राजा ऐसा नहीं जो परमेश्वर का भय मानकर चलता हो। उन्होंने इजराइल जो उत्तरी राज्य है उसको मूर्ति पूजा से भर दिया, मूर्ति पूजा से भर दिया, सोने का बछड़ा बना दिया और पूरी तरह से जो प्रभु के लोग हैं उनको मूर्ति पूजा में और प्रभु से दूर कर दिए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? ये जो उत्तरी भाग है अश्शूरियों के गुलामी में चला गया। जो है दूसरा राजा 17 अध्याय वगैरह पढ़ के देखिए क्या हुआ। प्रभु अश्शूरी राज्य को उनके विरुद्ध में ले आया, सनहेरीब राजा उनके विरुद्ध में आया और उत्तरी राज्य इजराइल पर हमला किया, उनको गुलाम बना के ले गया। उस वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा 17 अध्याय उसका 7वां वचन। इसका कारण यह है कि यद्यपि इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। आखिर में क्या हुआ देखिए, 24 वचन में लिखा, अश्शूर के राजा ने
बेबीलोन, कूता, अव्वाहम और सफवैम नगरों से लोगों को लाकर इजरायलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार वे शोमरोन के अधिकारी होकर उनके नगरों में रहने लगे। देखिए क्या हो गया, यहीं पे इजरायलियों को बाहर निकाल दिया गया उत्तरी राज्य से। ईसा पूर्व 721 में अश्शूर का राजा सनहेरीब इजराइल पर हमला करके उनको गुलाम बनाया और पूरे इजराइल के लोगों को बाहर निकाल दिया। और जो इजराइल है उसके अंदर बाहर से लोगों को लेके आया, बाहर से लोगों को ले आके बसा दिया। ये शोमरोन क्या है, ये उत्तरी राज्य की राजधानी है, वहां आके रख दिया। देखिए क्या हो गया, देखिए पूरा देश खाली हो गया, प्रभु इनको बाहर निकाल दिया। और इसी तरह दक्षिणी राज्य में हुआ। दक्षिणी राज्य में कुछ राजा लोग प्रभु का भाई मानने वाले लोग थे, जैसे हिजकिया राजा है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, पर उनमें भी बहुत सारे राजा लोग प्रभु का भाई नहीं मानते थे। आखिर में नेबुकदनेस्सर राजा जो बाबिलोन का राजा है, उसके द्वारा प्रभु ने इनको भी गुलामी में ले गया। नेबुकदनेस्सर राजा आया और यहूदी लोगों को गुलाम बना के, ये जो दक्षिणी राज्य है, गुलाम बना के ले गया। उतना ही नहीं, उसने यरूशलेम में बनाए हुए मंदिर को भी तोड़ दिया। आप पढ़ के देखिए दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय में, तो वहां पे क्या हुआ देखिए, उसने मंदिर को भी तोड़ दिया। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई कराई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ई में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उनके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। देखिए ये दक्षिणी राज्य भी नाश हो गया और नेबुकदनेस्सर राजा इनको गुलाम बना के ले गया। जो थोड़े से लोग बचे थे उनको छोड़ के चला गया और अपने एक सेनापति को वहां जिम्मेदार ठहरा दिया ताकि वहां पे निगरानी करें। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो प्रभु के लोग हैं, जिनको प्रभु ने व्यवस्था दी है, प्रभु की बात नहीं मानी, प्रभु की सलाह को नहीं माना। यह आज हमारे लिए सबक है। इजरायली लोग हमारे लिए सबक हैं। प्रभु कहता है ये मेरी प्रजा है। याद रखिए, जिनको प्रभु कहता है मेरी प्रजा, अगर वो प्रभु की बात नहीं मानेंगे तो प्रभु छोड़ेगा नहीं, वो सबसे ज्यादा सजा पाएंगे। हम जितने भी लोग प्रभु के वचन को अब जान चुके हैं, अगर जानने के बाद हम गलती करेंगे, दूसरे लोगों से ज्यादा सजा हमें मिलेगी, भयानक श्राप हमारे जीवन में आएगा। अब हम कभी पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में भयानक कार्य करेगा। शुरू में पता नहीं चलेगा। इजरायली लोगों को भी शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, बाद में देखिए इतने साल तक वो झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे, क्योंकि अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। प्रभु हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है, भले ही तुम मेरे हो, पर मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात को मानकर चलोगे, मेरी सलाह पर चलोगे, अपनी मर्जी तुम बिल्कुल नहीं करोगे। ये गुलामी की बात नहीं है, ये अधीनता की बात है। प्रभु चाहता है कि हम उसके अधीन में रहें, गुलाम नहीं हम। जैसे हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अधीन में रहें, हमारे गुलाम नहीं है बच्चे। अगर हमारे अधीन में रहेंगे तो उनको आजादी है, उनके लिए हम बहुत कुछ करेंगे। उसी तरह प्रभु कहता है तुम मेरे बच्चे हो, तुमको मैंने चुना है, मैंने अपने लहू से तुम्हें खरीदा है, तुम मेरे अधीन में रहो, मेरी बात मानकर चलो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु का प्रकोप हमारे ऊपर आएगा। कुछ समय ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर विपत्ति भयानक रूप से हमारे जीवन में आएगी। आज बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में आशीषें नहीं होने का कारण यही है। आज हम अपने आप को देखें, क्या हम प्रभु की बात मानकर चल रहे हैं? मुश्किल है कई बार, पर जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया,
हमारे लिए सब कुछ किया। अगर उस प्यार को हम देखेंगे तो हमें कभी भी प्रभु के पीछे चलने में दिक्कत नहीं होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। इजरायली लोगों ने जो गलती की है वो गलती हम लोग ना करें। उन्होंने अपना मन कठोर किया। प्रभु अपने सेवकों को भेजा, नबियों को भेजा, उनके जरिए बातें की। कई बार प्रभु उनको खुद दर्शन दे के बातें की, पर उन लोग फिर भी प्रभु की बात नहीं सुने। वो अपने लिए विनाश को खुद उन लोग खरीद लिए हैं। प्रभु की गलती नहीं है। आज कहेंगे ये प्रभु के लोग हैं तो इतना दुख क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु की बात नहीं मान रहे हैं। हम लोग ऐसा ना करें। प्रभु हमसे प्रेम करता है, पर प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके अधीन में होकर चलें, उसके हर एक आज्ञा का पालन करें। आज हम अपने आप को जांचें और परखें, देखें कि हम प्रभु की बात मानकर चल रहे हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन है। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ जीवन जी रहे हैं या दुनियादारी लोग जैसे जी रहे हैं? हर एक बात में हम प्रभु की बात सुने। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरी बात सुनूंगा। अगर आप इस बात को समझ पाते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि कुछ बातें हैं जिसमें आप भटक गए हैं, अभी मौका है। प्रभु के चरणों में आके गिर जाइए, उसके सामने घुटने टेके, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, मैं तुझसे दूर नहीं होऊंगा। इजरायली लोग जैसे मैं नहीं बनना चाहता। प्रभु मैं आशीष पाना चाहता हूं, और प्रभु जी मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु। मैं तेरे मन को दुखी नहीं करना चाहता, मैं तेरा अपमान नहीं करना चाहता। मेरे द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु। मैं तेरे श्राप को नहीं, आशीष को पाना चाहता हूं। तेरे गुस्से को नहीं, मैं तेरे प्यार को पाना चाहता हूं। प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। अब मैं दुनिया के समान नहीं जीऊंगा, अपनी मर्जी का जीवन नहीं जीऊंगा। तेरा वचन जो कहता है, चाहे कुछ भी हो, उसको मानकर मैं चलूंगा। सभी लोग प्रभु से कहिए हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इन वचनों को सुनने वाले हर एक को अनुग्रह दे खुदावन, हर एक को अनुग्रह दे प्रभु। हर हालत में तेरे वचनों को मानकर चलने में तू सहायता करना। कभी भी इसमें गलती ना करें। इजरायली लोगों ने प्रभु इतनी बड़ी गलती की खुदावन। प्रभु इतनी बड़ी गलती करने के कारण इतनी बड़ी सजा को पा रहे, अभी भी पा रहे, अभी भी उससे उभर नहीं पा रहे। प्रभु जी तो अनुग्रह कर खुदावन। हम प्रभु तेरे पीछे ईमानदारी से चलने वाले बने, तेरी महिमा करने वाले बने, और खुदावन प्रभु जी तेरे मन को प्रसन्न करने वाले बने। और खुदावन जैसे तेरे वचन को सुने हैं, ये सभी परिवार के सभी लोग तेरा भय मानकर चले। प्रभु जी इजरायली लोगों के समान गलती ना करें, सुलेमान के समान प्रभु जी तेरे दर्शन को पाने के बावजूद भी अपने दिल को कठोर ना करे खुदावन। प्रभु हर एक व्यक्ति तेरे वचन को सुन रहे खुदावन, ये तेरा वचन है, तो सहायता कर खुदावन। प्रभु किसी का हृदय कठोर ना होने पाए, दुनिया में डूब ना जाए खुदावन। प्रभु उस दलदल में फंस ना जाए खुदावन। प्रभु ये तेरी आशीष पाने वाले बने और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे खुदावन। तेरे नाम से इनको प्रभु जी आशीष देते हैं। इनके घर में तेरी आशीष ठहरे, इनके शरीर में चंगाई हो, इनके मन में शांति हो, इनके घर में मेल मिलाप हो, इनके घर में समृद्धि हो, और खुदावन ये हर एक बातों में उन्नति करते रहे। प्रभु जी तेरी महिमा करते रहे खुदावन। इनके विरुद्ध में काम करने वाले हर एक बात यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक शैतानी ताकतें जो इनको गिराने की कोशिश करती है, उसको यीशु के नाम से हम डांटते खुदावन प्रभु। हालेलुया। प्रभु इनको सामर्थ और बल देना खुदावन प्रभु। धन्यवाद देते खुदावन प्रभु। तेरे नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।